क्या आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है कौन सा जीव अंडे देता है और कौन सा जीव बच्चों को जन्म देता है? कुछ लोग एक दिलचस्प थ्योरी बताते हैं। वे कहते हैं जिन जानवरों का कान बाहर से दिखाई नहीं देते वे आमतौर पर अंडे देते हैं, जैसे सांप, मगरमच्छ और पक्षियाँ। एक और थ्योरी यह कहती है जो जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वे बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। ब्याट यानी चमगादड़ पक्षियों की तरह उड़ता है लेकिन वह अंडे नहीं देता, वह बच्चों को जन्म देता है और दूध भी पिलाता है। और दूसरी तरफ है प्लेtypus और एचिडन, सबसे शॉकिंग एनिमल। ये मैमल्स होते हुए भी अंडे देते हैं। हमने दोस्तों दो थ्योरी सुना है। जिस जानवर का कान बाहर से नहीं दिखा देते वे आमतौर पर अंडे देते हैं, और दूसरा थ्योरी ये है जो जानवर बच्चों को दूध पिलाता है ना वे बच्चों को जन्म देता है। तो दोस्तों आखिर ये थ्योरी सच है या फिर गलत, आज की इस वीडियो में यही पता लगाने वाले हैं। अब इसी अंतर को समझने के लिए दोस्तों वैज्ञानिकों ने 3 नाम दिए। पहला नाम है ओविपरिस। ओविपरिस ऐसे जीव होते हैं जो अंडे बाहर देते हैं और बच्चा अंडे से बाहर निकलता है, जैसे पक्षी, सांप और मछलियाँ। दूसरी तरफ है विविपरिस। विविपरिस ऐसे जीव होते हैं जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे इंसान, गाय और कुत्ता। और तीसरा है ओविपरस। इन जीवों के अंडे माँ के शरीर के अंदर ही रहता है, वही फूटता है और बच्चा बाहर आता है, जैसे कुछ शार्क, मछलियाँ और कुछ सांप। और इन ओविपरिस जीव में 4 तरह के जीव आते हैं। बर्ड्स यानी पक्षियाँ, ये हमेशा अंडे ही देते हैं। रेप्टाइल्स यानी सरीसृपी जीव, ये आमतौर पर अंडे देते हैं। फिश यानी मछलियाँ, ये ज्यादातर मछलियाँ अंडे ही देते हैं। इंसेक्ट्स यानी कीट, ये भी अंडे ही देते हैं। और विविपरिस में एक ग्रुप आता है मैमल्स यानी स्तनपायी, ये बच्चों को जन्म देते हैं। और इस ग्रुप में जानवर आमतौर पर सीधे बच्चों को जन्म ही देते हैं। और ओविपरिस उतना खास नहीं है दोस्तों, उसमें क्या सिर्फ शार्क्स और सांप आते हैं। और सबसे खास है ना दोस्तों वो है मोनोट्रेम मैमल्स। दोस्तों ये मैमल्स होते हुए भी अंडे देते हैं। इनका नाम है प्लेtypus और एचिडन। ये मैमल्स होते हुए भी क्यों अंडे देते हैं ये वीडियो के आगे देखेंगे दोस्तों। उससे पहले साइंटिस्ट लोग कैसे पता लगाते हैं ये जीव अंडा देता है और जीव बच्चों को जन्म देता है, ये कैसे समझते हैं साइंस के मुताबिक, चलो इस वीडियो में जानते हैं। मैमल्स में 2 चीजें पाया जाता है, मैमरी ग्लैंडिस। मैमरी ग्लैंडिस ब्रेस्ट यानी स्तन के अंदर मौजूद दूध बनाने वाली ग्रंथियां। लेकिन वैज्ञानिकों को कैसे पता चला? एंटोमी स्टडी। वैज्ञानिकों ने जानवर के शरीर के अंदर अध्ययन किया। उन्होंने पता लगाया कि स्तन के अंदर दूध बनाने वाली ग्रंथियां होती है। माइक्रोस्कोपिक स्टडी। जब वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें पता चला कि ग्रंथियों में दूध बनाने वाली कोशिकाएं होती है, यानी सेल्स मौजूद होती है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। उन्होंने देखा कि जब बच्चा स्तन से दूध पीता है तो वहाँ से दूध निकलता है। इसलिए जो जीव अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं ना उनको मैमल्स कहा जाता है। और मैमल्स नाम ये आया है ना ये मैमरी ग्लैंडिस से ही आया है। एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है दोस्तों, मैमल्स के कान में 3 छोटी हड्डियां होती है, मैलस, इंचस, स्टेप्स। ये हड्डियां आवाज यानी साउंड सुनने में मदद करती है। ऐसी 3 ईयर बोन्स पूरी तरह सिर्फ मैमल्स में ही पाई जाती है। इसका मतलब सिंपल है दोस्तों, साइंटिस्टों के मुताबिक अंडे देने वाले जीव में ये दोनों चीजें नहीं पाया जाता, यानी दूध देने वाले जीव अंडे नहीं देते, ये बच्चों को जन्म देते हैं। इससे ही पता चलता है दोस्तों। और दोस्तों कुछ लोगों का थ्योरी ये कहता है कि जो जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं ना वे अंडे नहीं दे सकते। दोस्तों यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है, प्लेtypus और एचिडन ये दोनों मैमल्स होते हुए भी अंडे देते हैं। और ये क्यों देते हैं, चलो इसका कारण जानते हैं, साइंटिफिक रीजन। इसका कारण है दोस्तों एवोल्यूशन यानी विकास की प्रक्रिया। बहुत पुराने समय में शुरुआती मैमल्स अंडे ही दिया करते थे। बाद में एवोल्यूशन के कारण ज्यादातर मैमल्स ने सीधे बच्चों को जन्म देना ही शुरू कर दिया। लेकिन कुछ जानवरों में आज भी पुराने लक्षण ही बचे हुए हैं, इसलिए वे अभी भी अंडे देते हैं। वे है प्लेtypus और एचिडन। इनकी खास बात ये है कि अंडे देते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और इनमें मैमल्स के सभी मुख्य लक्षण भी होते हैं। इसलिए इन्हें प्रिमिटिव मैमल्स या मोनोट्रेम्स मैमल्स कहा जाता है। पूरी दुनिया में मोनोट्रेम्स मैमल्स सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं, प्लेtypus और एचिडन। प्लेtypus मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की नदियों और झीलों में मिलता है। और ये तेसामिनिया द्वीपों में भी प्लेtypus पाए जाते हैं। यह आमतौर पर मीठे पानी की नदियों और तालाबों के पास रहता है। यह बहुत ही अच्छा तैराका होता है और पानी में ही शिकार करता है। और दूसरे नंबर पर आता है इचिडन। इचिडन कहाँ पाया जाता है? इचिडन 2 जगहों पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी। यहाँ जंगल और घास के मैदानों और पहाड़ी इलाकों में रहता है। ये इचिडन का भोजन है दोस्तों, जमीन के अंदर रहने वाले चींटियां और दीमक को ढूंढ कर खाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कौन सा जीव अंडा देता है और कौन सा जीव बच्चों को जन्म देता है। सामान्य रूप से बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिश और इंसेक्ट्स अंडे देते हैं और मैमल्स आमतौर पर सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन एक स्पेशल ग्रुप भी है, मोनोट्रेम्स। मोनोट्रेम्स ये मैमल्स होते हुए भी अंडे देते हैं और अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। और मैंने इस वीडियो में ब्लू व्हेल कैसे मरती है
और इसका जीवन कैसा होता है इस वीडियो में पूरी तरह से समझाया है, इसलिए इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से भी एक सवाल पूछ कर देखिए, अंडे देने वाले जानवरों और बच्चों को जन्म देने वाले जानवरों में क्या फर्क होता है।